वेलकम गाइस, वेलकम टू मिड्यूटी। एंड आज हम बात करने वाले हैं डार्क सर्कल्स की। डार्क सर्कल्स को कैसे ठीक करना है, आपके आई के आसपास का जो एरिया है उसको कैसे वाइब्रेंट करना है, मैं सब डिस्कस करूंगी। क्रीम्स कहाँ लाई करती हैं, मसाजेस कैसे हेल्प कर सकती हैं, सेलिब्रिटीज क्या ट्रीटमेंट करवाते हैं, कैसे आप इस चीज को ओपन और अपलिफ्टेड कर रख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आईज और आईज के जो आसपास का एरिया है, ये एरिया सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया होता है। क्यों? क्योंकि जो स्किन होती है वो पतली होती है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने अपने इसी लिए डार्क सर्कल या आई क्रीम एक्स्ट्रा आती है। आई क्रीम क्यों एक्स्ट्रा आती है? ताकि आप इसको अच्छे से हाइड्रेट करो, डबल हाइड्रेशन करो। और ये जो स्किन के आसपास की जो आइस के आसपास की स्किन है, ये बहुत पतली होती है। मैं आज आपसे बात करूंगी कि हॉलो आइस का क्या ट्रीटमेंट है, अगर ये सैग हो गया है इसका क्या ट्रीटमेंट है, बाहर क्या ट्रीटमेंट्स मिलते हैं, घर पे क्या कर सकते हो, अगर पिगमेंटेशन हो गई है तो क्या करना है, एंड अगर यहाँ पे रिंकल्स आ गए हैं, जो कि थोड़े थोड़े मेरे हैं, जो रिंकल्स आ गए हैं उसके लिए क्या करना है। दिस विल बी अ कंप्लीट 360 डिग्री वीडियो, सो मेक श्योर यू शेयर इट। लेट्स टॉक अबाउट ब्यूटी गाइज। सो आईज के आसपास सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको सुबह उठते ही कैसे पता चलता है कि आप रात को अच्छे से सोए हो या नहीं सोए हो। आपकी आंखों के नीचे से पता चल जाता है ये इंसान रात को कितने अच्छे से सोया है। अगर आपने अपनी आंखों को अच्छा वाइब्रेंट दिखाना है तो टिप नंबर 1 है, अच्छे से सोना शुरू करो, रात को टेक्नोलॉजी को कम देखो। ये बातें मैं बहुत कर चुकी हूँ। लेट्स गेट टू द पॉइंट ऑफ पिगमेंटेशन। जब आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स दिखते हैं, वो डार्क सर्कल्स क्या हैं? सो दीज डार्क सर्कल्स कुड बी दो चीजें हो सकती हैं कि आईज के जो नीचे की स्किन है वो बहुत पतली हो गई है तो आपकी वेन्स दिख रही हैं, या ये हो सकता है कि आपको यहाँ पे पिगमेंटेशन हो गई है। अब जब जो पिगमेंटेशन हो गई है, इसकी डबल अप्रोच होती है। पहली अप्रोच क्या है कि आप पिगमेंटेशन ना हो इसलिए यहाँ के एरिया पे सनस्क्रीन लगा के गॉगल्स लगाओ या ग्लासेस पहनो। मैं गॉगल्स नहीं, मैं ग्लासेस प्रेफर करती हूँ। क्यों? क्योंकि पूरा दिन हम लोग अंदर बैठे रहते हैं तो हमारी सेंसिटिविटी टू डे लाइट बढ़ती जा रही है। आप देखना, कभी डे लाइट में दूर देखने की कोशिश करना, आंखों से पानी निकलने लग जाएगा। सो दैट इज प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक है, तो हम लोगों ने इस एरिया को कवर करने की कोशिश करनी है जब भी हम बाहर जाएंगे। मैं गॉगल्स की जगह लिटरली गाइस ग्लासेस लगाती हूँ। अगर आपने पिगमेंटेशन को हटाना है उसके लिए विटामिन सी का क्या काम है? लोग कहते हैं कि मुझे विटामिन सी सीरम लगाना है। इट इज जस्ट कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या पोल्यूशन वगैरह आपकी आंखों को अफेक्ट ना करे। विटामिन सी एक बहुत ही जनरल चीज है, बहुत ही एक नॉर्मल सीरम है। ठीक है, दैट इज विटामिन सी। अब स्किन को ब्राइटन करने के लिए नाइसिमाइड यूज होता है। नाइसिमाइड यूज होता है, बट इससे ब्राइटनिंग जरूर होगी, बट आपकी पिगमेंटेशन नहीं जाएगी। पिगमेंटेशन को कम करने के लिए जो कंपनीज यूज कर रही हैं वो यूज करती हैं एसिड्स, AHA या BHA। कौन से AHA BHA यूज करती हैं? 1 इज अल्फा आर्बुटिन एंड 1 इज कोजिक एसिड। कोजिक एसिड या अल्फा आर्बुटिन कंपनीज यूज करती हैं। तो अगर आपके पिगमेंटेशन है, आप यहाँ पे डायरेक्ट अल्फा आर्बुटिन या कोजिक एसिड मत लगाना। रात के टाइम पे आप पहले कोई एक थिक क्रीम लगाना, उस थिक क्रीम के ऊपर आप लोग कोजिक एसिड या अल्फा आर्बुटिन देख सकते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनकी परसेंटेज देखना शुरू करो। अब गाइस देखो, जब मैं न्यूट्रास्यूटिकल ब्रांड लॉन्च कर रही थी तो मैं ये देखती थी कि मुझे प्लांट में नहीं जाना है, मुझे सिंथेटिक में जाना है। क्यों? जो चीज़ लैब में बनी हुई है वो उसका जो अफेक्ट है वो बहुत तेज होता है। जब मैं स्किन केयर कर रही हूँ मैं उल्टा कर रही हूँ। क्यों उल्टा कर रही हूँ? मैं ऐसे प्लांट एक्सट्रैक्ट्स ढूंढ रही हूँ जिसमें नेचुरल कोजिक एसिड या अल्फा आर्बुटिन होता है। I am not a fan of applying direct these chemicals on the skin, बट आप माइल्ड 0.5% या 1% से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एग्रेसिवली मत स्टार्ट करना, गो माइल्ड। दैट इज टिप नंबर 1। इसके अलावा आपकी स्किन ब्राइटनिंग कैसे, दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है? दूसरी प्रॉब्लम एंटी एजिंग के साथ क्या होती है? लोगों के यहाँ पे हॉलोनेस आ जाती है। हॉलोनेस का मतलब क्या है कि आपका जो ये मसल है जिसने ये फैट पकड़ के रखा हुआ है वो ड्रॉप होने लगता है।
अगर मैं अपना मेकअप हटा दूं, इवन मेरे यहाँ पे और यहाँ पे एक स्लाइट सी लाइन है, वो लाइन क्या है, यहाँ से फैट खत्म हो गया है। ऑफ कोर्स जब पूरे शरीर से फैट खत्म होता है तो यहाँ से भी फैट खत्म होता है, जिसको हॉलोनेस कहते हैं। आई डोंट हैव हॉलोनेस, बट मेरी मॉम की भी हॉलोनेस नहीं है, तो जेनेटिकली आई एम ब्लेस्ड कि हम लोगों के हॉलोनेस ना हो। बट जैसे कि आपको पता है कि मैं और वेट लॉस करूंगी, आई विल गेट अ हॉलोनेस। अब सेलिब्रिटीज, अगर आप मलाइका अरोरा को देखोगे या दीपिका पादुकोण को देखोगे, ये लोग बहुत बहुत पतले हैं। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, स्क्रीन पे इंसान बहुत बड़ा दिखता है। या अनुष्का को देखोगे, सो ये लोग इतने पतले हैं, तो इन लोग क्या कराते हैं, दे डू गो फॉर टीयर थ्रू फिलर्स। व्हाट इज टीयर? इट्स कॉल्ड टीयर फिलर्स। टीयर थ्रू फिलर्स क्या करते हैं कि हिलरोनिक एसिड ही लेते हैं। हिलरोनिक एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि आपकी स्किन को टाइटनिंग देता है। द ओनली ट्रीटमेंट आई हैव डन टिल नाउ, इसलिए गाइज प्लीज जरूर शेयर करना इस वीडियो को। यस, मैं इस पर बहुत एजुकेट करने वाली हूँ, क्योंकि जो लोग आजकल AHA BHA यूज कर रहे हैं, ये बाहर के देशों में यूज होते थे। यहाँ पे हम सर्दियों में यूज करने चाहिए, एंड दैट टू रात को, एंड दैट टू हफ्ते में एक बार, एंड दैट टू। सो आई विल डू अनदर वीडियो। अगर आप इस वीडियो को शेयर करोगे तभी आप लोगों को मुझे पता चलेगा कि आपको इस टाइप के वीडियोस देखने हैं नहीं देखने हैं, ठीक है। अब हिलरोनिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है, 99% हिलरोनिक एसिड सिरम्स आप पे नहीं काम करते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होता है और ये मॉलिक्यूल आपकी स्किन के अंदर से जाता ही नहीं है। बट देन देर आर कंपनीज हु आर डूइंग नैनो हिलरोनिक एसिड, या फिर सबसे अच्छा तरीका है हिलरोनिक एसिड का इंजेक्शन लगवाओ। मैंने नहीं लगवाया है अभी, बिकॉज आई एम ब्लेस्ड। बट अगर मैं बहुत पतली हो जाऊं एंड देन आई कैन थिंक ऑफ एन हिलरोनिक एसिड। इंजेक्शंस की ये बात है कि इंजेक्शंस डेफिनेटली चीज़ों को ड्रैग करते हैं, तो एजिंग जल्दी होती है, ठीक है। मैं जब भी ऑनलाइन आती हूँ, ब्यूटी की बातें करती हूँ, लोग कहते हैं अरे ये तो बोटॉक्स से भरी हुई है। गाइज, जो भी इंसान बोटॉक्स कराएगा वो कभी भी ऐसे नहीं कर सकता। आप देख रहे हो ये चीज़, ये सारी लाइनें हैं, ये बोटॉक्स का इंसान नहीं कर सकता, ठीक है। जिसके बोटॉक्स हुआ होगा, उसके बाद ये देखिए, ये बोटॉक्स का इंसान नहीं कर सकता। बोटॉक्स क्या करता है, इस चीज को ऐसे स्ट्रेच कर देगा। बोटॉक्स मैं क्यों नहीं करवाती हूँ? मैं इसलिए नहीं करवाती हूँ क्योंकि अगर मुझे, अभी मैं 38 ईयर्स की हूँ, अगर मुझे बोटॉक्स की इतनी सी डोज लगती है, 50 तक पहुँचते पहुँचते वो डोज बड़ी होती जाएगी। इसीलिए मैं उसे डिले करूँगी। कैसे डिले करूँगी मैं बोटॉक्स को? बाय यूजिंग माई ओन क्रीम्स, ठीक है। क्रीम से मैं उसको डिले करूंगी, अगर राइट तरीके की क्रीम्स यूज की जाए, ठीक है। सो मैंने बोटॉक्स नहीं करवाया, बट मैंने एक चीज करवाई है। देयर इज समथिंग कॉल्ड माइक्रो ब्लेडिंग। माइक्रो ब्लेडिंग क्या होता है? माइक्रो ब्लेडिंग आप पढ़ लेना इस वीडियो के बाद, एंड मैं सबको रिकमेंड करूंगी अगर उनको अच्छा सोर्स मिले माइक्रो ब्लेडिंग का। माइक्रो ब्लेडिंग में आप एक टैटू, लाइक जैसे टैटू बनाते हैं ना, वैसे आप टैटू बना सकते हो। बट जो बेकार नैनो माइक्रो ब्लेडिंग कराते हैं ना, वो लोग ऐसे सा करा लेते हैं। सो मैंने कहाँ पे, यहाँ फ्रंट में करा रखा है, स्ट्रोक्स लगवा रखे हैं। इससे जैसे हम आईब्रो पेंसिल लगाते हैं ना, सो परमानेंटली आईब्रो पेंसिल लगा रखी है। मुझे लिटरली मेकअप करने का शौक नहीं है, मेरे पास आईब्रो पेंसिल भी नहीं है, तो मैं हमेशा ये देखती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ कराऊं जो कि रोज़ हुई हो। सो मैंने जस्ट यहाँ पे जब आप माइक्रो ब्लेडिंग करवाते हो तो आप थोड़ा सा यंग दिखते हो, ठीक है। अब हॉलोनेस कैसे जाएगी? हॉलोनेस जाती है हिलरोनिक एसिड से या टीयर थ्रू फिलर से। टीयर थ्रू फिलर हिलरोनिक एसिड डायरेक्ट अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, और आप लोग हिलरोनिक एसिड की कोई क्रीम ले सकते हो। बट जब आप हिलरोनिक एसिड का सिरम लोगे, प्लीज डोंट गो फॉर चीप प्रोडक्ट्स। जो अच्छी कंपनियां हैं, लुक फॉर नैनो पार्टिकल्स, जो कि एक्चुअली स्किन के अंदर जाए। नैनो, जितने भी हिलरोनिक एसिड के सिरम्स बाहर मिलते हैं, दे डोंट गो इनसाइड, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। नाउ हॉलोनेस की बात, बाकी हॉलोनेस अगर आप फेस योगा करते हो, इस मसल को एक्टिवेट करते हो, थोड़ा सा डिले हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज माय फेवरेट। मैं आप लोगों को बता भी सकती हूँ कि मैं क्रीम कैसे लगाती हूँ। लेट मी टेल यू, ये मेरी क्रीम है, ये आउटडोर सनस्क्रीन है, ये इंडोर सनस्क्रीन है, मॉइस्चराइजर है। आप प्रॉमिस करो मुझसे वीडियो शेयर करोगे और मैं आपके सामने अपना मेकअप खराब करने जा रही हूँ, क्रीम लगाने जा रही हूँ। दिस इज माई ओन क्रीम।
तो मैं अपनी क्रीम क्यों यूज़ करती हूँ, बाकी की क्रीम्स में पोटेशियम सॉर्बेट जैसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं एंड इट डजेंट हैव इट। मैं इसलिए लॉन्च नहीं कर रही हूँ क्योंकि जब कोई कंपनी कॉस्मेटिक्स लॉन्च करती है वो एक मैन्युफैक्चरर के पास जाती है, कहती है कि अपने बेस्ट 6 फॉर्मूलाज दे दो। मेरे केस में क्या है कि मैं फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान की मार्केट में ये प्रोडक्ट आ रहा है, तो मैं इसका 6 मंथ्स तक स्टेबिलिटी टेस्ट कर रही हूँ। 6 मंथ्स तक इसका स्टेबिलिटी टेस्ट कर रही हूँ कि इसमें फंगस तो नहीं आती है, इसके कलर तो नहीं चेंज होते हैं। तो ऑलरेडी 1 महीना हो गया है, तो आई थिंक मैं 3rd 4th मंथ में लॉन्च कर दूंगी। मैं 6 मंथ्स नहीं 3-4 मंथ स्टेबिलिटी टेस्ट करूंगी। अगर क्रीम का कलर चेंज हो गया तो आप लोगों ने मुझे माफ़ करने के लिए। लास्ट चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ, ये जो रिंकल्स आते हैं आंखों के आसपास, ये बोटॉक्स वालों के नहीं आ सकते, ठीक है। अभी जो रिंकल्स आ रहे हैं ये हॉलोनेस है और ये रिंकल्स है। जो रिंकल्स आते हैं उसके लिए इसके लिए पेप्टाइड्स यूज करते हैं। मिनिमलिस्ट जो कंपनी है उनके पास का मैं देख रही थी, दे हैव पेप्टाइड्स। नाउ द प्रॉब्लम इज जो मैं अंडर आई क्रीम बना रही हूँ उसके अंदर विटामिन सी, नाइसमाइड, पेप्टाइड्स, नैनो हिलरोनिक एसिड पार्टिकल्स और रेटिनॉल डाल रही हूँ, वो भी प्लांट एक्सट्रैक्ट से, डायरेक्ट सिंथेटिक नहीं। सो गाइज, अगर आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, किसी को फॉलो करते हो, वो आपको आइज के लिए 5 प्रोडक्ट्स बताते हैं। मैं 5 प्रोडक्ट्स के एडवांस कंपोनेंट्स क्रीम के अंदर डाल रही हूँ और प्रिजर्वेटिव को सेफ प्रिजर्वेटिव से रिप्लेस कर रही हूँ। तो ऑफ कोर्स मेरा प्रोडक्ट, मैं नहीं कह रही हूँ कि अगर मार्केट में 600 का मिलता है तो 2400 का मिलेगा, बट मेरा प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा होता है। क्यों महंगा होता है मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, मिनिमलिस्ट के पास पेप्टाइड्स हैं, मैं वो पेप्टाइड्स का एडवांस ढूंढ के वो डालूंगी। फिर किसी कंपनी के पास बहुत अच्छा नाइसमाइड सीरम है, उनका नाइसमाइड डालूंगी। सो ऐसे ही मैंने सप्लीमेंट बनाए थे, एग्जैक्टली ऐसे ही। एंड पहले मैंने पढ़ाई करा, ठीक है। सो नाउ लेट मी टेल यू, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता मॉइस्चराइजर लगाने का। I have washed my hands very cleanly. I can tell you how I put moisturizer on my face, and you promised me you're gonna share this video, ठीक है। Let me put a moisturizer on my face today. So this is very lightweight moisturizer. मैं 3-4 layers लगाती हूँ। So I put like, यहाँ पे मैं 2 lines draw कर लेती हूँ और उसी के आसपास moisturizer लगाती हूँ। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड यहाँ पे, ठीक है। नाउ लेट मी पुट मॉइस्चराइजर इन फ्रंट ऑफ यू। सो आई स्टार्ट डूइंग विद माई जो लाइन। ये मैं मसल एक्टिव, मतलब मैं एक्चुअली मैं ऐसे कर रही हूँ, ठीक है। इससे लिम्फ मसाज भी हो रही है। ऐसा मैं दिन में 2 बार करती हूँ, ठीक है। आई डू दिस। तो मुझे एक तरीका ढूंढना था कि मैं किसी तरीके से फेस योगा को अपने मसाज में ही डाल दूँ, ठीक है। दैट्स हाउ आई डू इट। एंड देन यहाँ पे ये लाइंस बनती हैं। अगेन जिसके बोटॉक्स है उसके नहीं बनेगी। यू सी दिस लाइंस, ठीक है। सो आई पंप देम आउट। साथ साथ फेस योगा चल रहा है। एंड नाउ इसको उम्र के साथ नाक चौड़ा होता रहता है, क्योंकि आपका जो नाक है that is a soft tissue, so you have to narrow it down, okay। and then look at this, ज्यादा ऐसे मत करना, यहाँ पे wrinkles आ जाएंगे, okay। so you do like, and then मैं इसको यहाँ ले जाके I do face yoga, 1 2 wide open, 3 wide open। ये मसल एक्टिवेट हो रहा है, ये मसल एक्टिवेट हो रहा है। एंड देन आई डू दिस मसाज, ओके। दिस इज हाउ आई टेक एटलीस्ट 7 मिनट्स, है ना। फिर जब मैं यहाँ मसाज कर रही हूँ, नीचे फेस योगा चलता रहता है, ठीक है। मेरे पास फेस योगा का टाइम नहीं था, तो मैंने दिन में 2 बार फेस योगा, टंग से बहुत अच्छा फेस योगा होता है, लाइक, ओके। सो 2 बार दिन में मैं तभी करती हूँ। सो ओके, सो ये था आपका पूरा आई का। जिनके पास पैसे हैं या जो लोग कोई आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, व्हाट दे कैन डू इज, अगर आपकी आईज
लेट्स से आप 55 ईयर्स के हो, आप ये वीडियो देख रहे हो एंड यू से कि पलक गाइड मी कि मैं कौन सा सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट कराऊं, लेट मी टेल यू द सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट आई रिकमेंड यू टू डू. नंबर 1, गो फॉर बोटॉक्स अराउंड दिस एरिया. बोटॉक्स से क्या होगा, इट विल ओपन अप अ लिटिल बिट. ठीक है, ये हो जाएगा. गो फॉर बोटॉक्स हियर. एंड नंबर 2, यू कैन गो फॉर टीयर थ्रू फिलर्स. सिर्फ फिलर यहाँ पे होगा, ये 1.5 साल तक रहेगा. 1.5 साल में आपको दोबारा कराना पड़ेगा. जो लोग अभी 40 ईयर्स के आसपास के हैं, माई एज, एंड दे डोंट वांट, और इतना टेरेबल नहीं चेंज चाहते हैं, व्हाट दे कैन डू इज, अगेन आई एम टेलिंग यू, look for an eyes cream with peptides, with hyaluronic acid, niacinamide and pigmentation हटाने के लिए अल्फा आर्बिटिन एंड कोचिक एसिड. ये दोनों, बट वेरी 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 माइल्ड. एंड जो कंपनियां इनके प्लांट एक्सट्रैक्ट्स यूज कर रही हैं, एक्चुअली देयर इज अ फ्रेंच ब्रांड, दे हैव अ कंपोनेंट कॉल्ड ब्राइटनल. वो ब्राइटनल कंपोनेंट 68,000 का इतना सा मिलता है. सो व्हाट दे आर डूइंग इज, उन्होंने टेस्ट किया, वो आर्बिटिन से 20 टाइम्स ज़्यादा अफेक्टिव है. सो आई एम इन टच विद दिस कंपनी ताकि मैं उसको आई क्रीम में डाल सकूं. आई क्रीम नहीं आ रही है 3-4 महीने या एटलीस्ट 6 मंथ्स तक. सो मैंने आपको पूरा ट्रीटमेंट बता दिया है. मैं हमेशा जब स्किन केयर का बात करूंगी, आई एम गोना टॉक अबाउट व्हाट सेलिब्रिटीज आर डूइंग. घर पे क्या कर सकते हो, फेस योगा क्या कर सकते हो, इट्स योर चॉइस. बिकॉज ऑल्दो मुझे सोशल मीडिया पे कितना भी क्रिटिसिज्म मिले, दिस गर्ल इज ऑल बोटॉक्स, बट देर आर सो मेनी पीपल आउट देयर हु आस्क मी, पलक मैंने करवाना है बट कहाँ से शुरुआत करूँ. बट वन थिंग आई वांट टेल यू ऑल इज, गो फॉर माइक्रो ब्लेडिंग. माइक्रो ब्लेडिंग कुछ नहीं है, जैसे हम आईब्रो पेंसिल लगाते हैं, वो टैटू से लगा देते हैं, तो आपको बार बार नहीं लगानी पड़ती है आईब्रो पेंसिल. मैंने बहुत ही माइल्ड माइक्रो ब्लेडिंग करा रखी है. जो लोग माइक्रो ब्लेडिंग कराते हैं, उनके जो ये स्किन है ना, आईब्रोज के अंदर जो आपको स्किन दिख रही है, उनके नहीं दिखती है. वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सेस कर लेते हैं. सो माइक्रो ब्लेडिंग में भी दुबई में मैंने फर्स्ट टाइम देखा, देयर इज समथिंग कॉल्ड नैनो ब्लेड्स. दिस इज़ वेरी एडवांस थिंग. तो मैंने जब माइक्रो ब्लेडिंग करवाई, जब आप माइक्रो ब्लेडिंग करवाओगे, मेक श्योर दे यूज अ नमिंग क्रीम. बहुत दर्द होती है, नमिंग क्रीम हो, एंड देन टेल देम टू पुट स्ट्रोक्स, ऐसे स्ट्रोक्स. दैट्स इट. इससे ज्यादा कुछ नहीं करवाना है. दैट्स इट. ठीक है. एंड आई एम गोना पुट स्टडी एंड प्रूफ्स फॉर इट कि हाँ ये है, और बिल्कुल अपने सप्लीमेंट्स की तरह ही अफोर्डेबिलिटी में ही रखूंगी. ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, सो ओके ब्यूटिफुल लेडीज. अब पहले मैं कहती थी लेट्स गेट फिट टुगेदर, अब मैं कहती हूँ लेट्स गेट ब्यूटिफुल टुगेदर. बाय गाइज, डू शेयर दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.